हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल वाला पर। ये चुनाव से संबंधित तीसरी पार्ट 3 ये है और इसके बाकी के पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम पार्ट 3 में हम ये जानेंगे कि भारतीय चुनाव के दौरान कौन कौन सी अलग अलग प्रकार के दोष या कमी चुनाव के समय देखी जाती है। वैसे तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इस चीज से बिल्कुल जानकारी रखते होंगे कि चुनाव के दौरान कौन कौन सी समस्याएं या कौन कौन से दोष आज भी पाए जाते हैं। उन्हीं को आज हम पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। तो बिना समय को हम खराब किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष। तो सबसे पहले होता है लुभावने वादे। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि भारतीय चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि चुनाव के दौरान नेता अलग अलग और बहुत मीठे मीठे प्रकार के वादे करते हैं। जैसे कि अगर हम जीत गए तो गली में 10 स्ट्रीट लाइट, 5 नलके, हर घर में एक एक घी का आधे लीटर का डब्बा और वगैरह वगैरह, ना जाने कितने बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद की स्थिति क्या होती है, उसके बाद वो किसी को पूछने भी नहीं आते। ये भारतीय चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा एक दोष है और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और विश्वास करके वोट दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हर नेता ही गलत है, कुछ नेता अपने वादों को पूरा भी करते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से दूसरा जो हमारे भारतीय चुनाव प्रणाली का दोष है वो है जाति व धर्म के आधार पर वोट। आप सभी को पता ही होगा कि भारत में आज भी बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति और धर्म के आधार पर वोट को प्राप्त करती हैं। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज आजादी के इतने साल होने के बाद भी वो राजनीतिक पार्टी अभी भी जीवित है, अभी भी वो एक्टिव है जो जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगती है। लेकिन हाँ, आज ऐसी कई सारी पार्टियां धीरे धीरे उभर कर आ रही हैं बड़े स्तर पर भी, जो कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे G20 का भी समिट हमारे देश में हुआ, या हमारे वैज्ञानिक इतना बहुत अच्छा पहले से काम कर रहे हैं। अगर इन आधारों पर या फिर हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उन सभी कार्यों के आधार पर वोट मांगा जाए कोई भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रगति होगा, भला होगा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन केवल हम जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगे कि तुम मेरी जात का इसलिए मुझे वोट दे, तुम मेरे धर्म का इसलिए मुझे वोट दे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे भारतीय चुनाव प्रणाली में, और इसे भारतीय चुनाव प्रणाली का दोष भी माना जाता है। और उसके बाद है शराब वे पैसों का लालच। आप सभी को यह चीज बहुत अच्छे से पता ही होगी, नेता चुनाव जैसे नजदीक आते हैं तो वो लोगों को पैसा भी देते हैं और पैसे के साथ साथ शराब भी देते हैं। ये एक तरीके से लोगों को खरीदने की टेक्निक होती है और लोग कई बार, सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग इनके झांसे में, इनके बातों में आ जाते हैं और इनको वोट दे देते हैं। और फिर उसके बाद जब वो काम नहीं करते तो हम शिकायत करते कि वो काम नहीं कर रहे, बट उन्होंने खरीद तो हमें पहले ही लिया ना, हमें पैसे देकर, हमें शराब पिलाकर। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कभी भी शराब और पैसों के लालच में आके वोट ना करें। लेकिन आज भी चुनाव के दौरान ये चीजें चलती है, सभी जगह तो नहीं लेकिन कुछ स्थानों पर ये चलती है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। भारतीय चुनाव में छोटे छोटे स्तर पे जो चुनाव होते हैं ये दिक्कतें देखी जाती है। किसी घर में 200 रुपए दे दिए, 300 रुपए दे दिए, 500 रुपए दे दिए, किसी घर में दारू की बोतल पहुंचा दी और इस आधार पर वोट मांग रहे हैं। कईयों को तो यही नहीं पता होता है कि जो कोई भी राजनीतिक पार्टी है उनका मैनिफेस्टो क्या होता है, उनके वादे क्या होते हैं। कईयों को तो ये भी नहीं पता होते, बस दारू दे दी खुश हो गए। तो ये हमारे भारतीय चुनाव प्रणाली के
3 महत्वपूर्ण दोष थे। अब हम स्टूडेंट समझेंगे कि भारतीय चुनाव प्रणाली का चौथा महत्वपूर्ण दोष क्या है। तो चौथा आप बोर्ड पर देख ही पा रहे होंगे, राजनीति में अपराधियों की भागीदारी। भारतीय चुनाव प्रणाली में सबसे बड़ा दोष है। देखिए होता क्या है कि कई बार बहुत सारे अपराधी ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं और सबसे दिक्कत की बात यह कि वो चुनाव जीत भी जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो यूं ही जीत गए, उनको वोट जनता ने दिया है ना, वो तभी तो जीते हैं। और अगर ऐसे लोग चुनाव जीतकर आएंगे तो आप भी अच्छे से जानते हैं और मैं भी कि अगर ऐसे लोग चुनाव जीतेंगे तो जनता का भला होगा, विकास होगा या फिर विनाश होगा। लेकिन गलती तो हमारी है कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को वोट दिया। और चुनाव आयोग की भी इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे अपराधी लोगों को क्यों टिकट देने का व्यवस्था कर रखा है। क्योंकि बच्चे जाहिर सी बात है, अगर अपराधी नेता के रूप में आएंगे तो वो ऐसा बहुत मुश्किल है कि वो विकास की बात करे, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये आज भी कई क्षेत्रों में देखी जाती है कि कई क्षेत्रों में आज भी जो अपराधी हैं वो अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं और अलग अलग जो अपने पद पर बैठे हुए हैं वो अपराधी होने के बाद भी, और पहुंचाने वाले भी कोई दूसरे व्यक्ति तो है नहीं, जो पहुंचा भी रहे हैं वो भी हमारे ही व्यक्ति या हमारे ही लोग होते हैं, आम जनता जो इनको वोट देकर वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसमें कि आप समझ ही पा रहे होंगे कि गुंडे या जो बदमाश होते हैं वो धीरे धीरे अपनी पावर जो होती है उसको बढ़ाते हैं और वो सत्ता में आ जाते हैं और जनता को नुकसान झेलना पड़ता है। उसके बाद अगला है अत्यधिक धन खर्च। ये भारतीय चुनाव में सबसे बड़ा इश्यू होता है। देखिए होता क्या है, कभी भी नेता पैसा लगाते हैं, जैसे कि मान लो किसी भी एक सीट के लिए 4 उम्मीदवार खड़े, चारों अंधा पैसा लगाएंगे, खूब पैसा लगाएंगे। अब उनमें से एक जीत जाएगा तो क्या लगता है जो उन्होंने पैसा लगाया उसको वसूलेगा नहीं, वो उससे 5 गुना ज्यादा वसूलेगा। और वो करेगा क्या, जो आप टैक्स का पैसा पे करोगे ना वही पैसा वो अपने जेब में रखेगा। होगा क्या, आपने सरकार को टैक्स का पैसा दिया, अब वो पैसा डेवलपमेंट के लिए नेता के पास आएगा, अब नेता उसको डेवलपमेंट ना करके उसको अपने जेब में रख लेगा। तो आपने या लोगों ने जो फ्री में शराब पी और खाना खाया, पैसे लिए, ये उनने अपने जेब से नहीं दिए, वो आप ही की जेब से निकाला है और आप ही पे खर्च किया है। बाद में जो डेवलपमेंट का पैसा आता है वो अपने पास रख लेते हैं। आपको पता ही होगा एक विधायक स्तर का भी जो चुनाव होता है उसके लिए बहुत ज्यादा, बहुत मोटा पैसा खर्च किया जाता है। खूब तरह तरह की गाड़ियां होती हैं, स्कॉर्पियो, बोलेरो, उसका प्रचार अलग अलग ई बैटरी रिक्शा पे किया जाता है। जगह जगह होर्डिंग्स, बैनर, पर्चे बंटवाना और लोगों को खाना खिलाना, शराब पिलाना, पैसा बांटना, गली गली में जाना। आपको क्या लगता है इन सब में खर्चा नहीं होता होगा? रैली करना, रैली में टेंट है, कुर्सी है, लोग हैं, गाड़ी है, बहुत सारा खर्चा होता है। तो एक छोटे स्तर के चुनाव के लिए भी इतना सारा खर्चा कोई पार्टी करती है। अब जब उनने 5 करोड़ खर्च किया है तो 20 करोड़ हमसे वसूलेगी भी। तो ये भारतीय चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है और ये प्रॉब्लम आज भी ये पाया जाता है और आज तक इस प्रॉब्लम का कोई भी समाधान नहीं निकला है। क्योंकि सबसे पहले तो जनता को अपने स्तर पे काम करना पड़ेगा ना कि वो इन सब चीजों पे आए ही ना। अगर वही नहीं आएंगे तो नेता फिर गलत कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जनता को इन सभी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो पॉइंट है वो है वोटों को खरीदना। कई बार होता क्या है, ये शहर में तो नहीं है, बैकवर्ड एरिया में ये वाला पॉइंट ज्यादा लागू होता है। जैसे गरीब परिवार है, उनके यहाँ खाने कोई पैसे नहीं है, नॉर्मली उनको दाल चावल राशन के लिए पैसे की आवश्यकता है। तो नेता क्या करते हैं, उनके घर में जोड़ लेते कितने लोग हैं, जैसे 500 के हिसाब से वो पैसे देंगे। घर में 3 वोट देने वाले लोग हैं तो 500 गुना 3 कितने हुए,
1500 रुपए, तो उस परिवार में 1500 रुपए दे दिए। अब उसके घर के जो गरीब परिवार के जो 3 वोट है वो फिक्स हो गए उसके लिए। तो ऐसा ज्यादातर गांव में देखा जाता है कि नेता किसी की गरीबी का फायदा उठाकर चंद पैसे देकर वोटों को खरीद लेते हैं और उसके बाद जो उस परिवार में रहने वाले लोग हैं उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो उन्हीं व्यक्ति को वोट दे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे देश में नागरिक हैं जो अपने ईमान पे रहते हैं। अगर उन्होंने पैसा ले लिया तो जाहिर सी बात है वो वोट जो है वो उन्हीं को देंगे। तो ये भारतीय चुनाव प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है। तो ये 6 के 6 पॉइंट आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, पार्ट 4 में, जहां पर हम भारतीय चुनाव प्रणाली या चुनाव आयोग से संबंधित और बहुत सारी चीजों को सीखेंगे और जानेंगे।